कभी आपने सोचा है कुछ लोग अपने हर लक्ष्य को पूरा क्यों कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर दिन नई शुरुआत करके भी आगे नहीं बढ़ पाते? फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं होता, फर्क होता है डिसिप्लिन का। हेलो दोस्तों, आपको स्वागत है हमारी चैनल रीड बुक्स क्लब पर। आज हम जानने वाले हैं 8 ब्रेन रूल्स ऑफ डिसिप्लिन के बारे में। लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा शक्ति से नहीं बनता, यह हमारे दिमाग के काम करने के तरीके पर निर्भर करता है। इस ऑडियो बुक में आप जानेंगे 8 ब्रेन रूल्स जो आपके दिमाग को इस तरह ट्रेन करेंगे कि डिसिप्लिन आपकी मजबूरी नहीं, आपकी पहचान बन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, ब्रेन रूल 1, क्लियर डायरेक्शन रूल। दिमाग को साफ दिशा चाहिए। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, लेकिन उसकी एक कमजोरी भी है, उसे कंफ्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं। जब दिमाग को यह साफ साफ पता नहीं होता कि उसे क्या करना है, तो वह अपने आप सबसे आसान रास्ता चुन लेता है। सोचिए, आपने मन में सोचा, मुझे अपनी जिंदगी बेहतर बनानी है। यह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन दिमाग के लिए यह बहुत धुंधला लक्ष्य है। दिमाग पूछता है, क्या करना है, कब करना है, कितनी देर करना है? और जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तो दिमाग धीरे से कहता है, अभी रहने देते हैं, थोड़ा मोबाइल देख लेते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग मोटिवेटेड तो होते हैं, लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं बन पाते, क्योंकि मोटिवेशन एक भावना है, लेकिन डिसिप्लिन एक क्लियर सिस्टम है। जो लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं, वे अपने दिमाग को कभी कंफ्यूजड नहीं रखते। वे साफ साफ तय करते हैं, सुबह 6 बजे उठना है, 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा बिना मोबाइल के पढ़ाई करनी है। जब दिमाग को साफ आदेश मिलते हैं, तो उसे रास्ता दिखाई देता है, और धीरे धीरे वही रास्ता डिसिप्लिन बन जाता है। इसलिए पहला ब्रेन रूल कहता है, अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को रोज क्लियर डायरेक्शन दीजिए, क्योंकि बिना दिशा का दिमाग हमेशा आराम की तरफ भागता है। ब्रेन रूल 2, स्मॉल विंस रूल। दिमाग छोटी जीत से मजबूत बनता है। हमारा दिमाग एक चीज से बहुत खुश होता है, छोटी छोटी जीत से। जब भी हम कोई काम पूरा करते हैं, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, जिसे कहते हैं डोपामिन। डोपामिन हमें अच्छा महसूस कराता है। यही वजह है कि जब हम मोबाइल पर रील्स देखते हैं या कोई मजेदार वीडियो देखते हैं, तो दिमाग कहता है, एक और देख लेते हैं, क्योंकि हर बार उसे छोटा रिवॉर्ड मिल रहा होता है। लेकिन डिसिप्लिन की दुनिया थोड़ी अलग होती है। यहां मेहनत पहले करनी पड़ती है और रिवॉर्ड बाद में मिलता है। जैसे आज पढ़ाई करेंगे तो उसका फायदा शायद महीनों बाद मिलेगा। आज एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर का फर्क कुछ हफ्तों बाद दिखेगा, और दिमाग को इतना इंतजार करना पसंद नहीं। यही कारण है कि बहुत से लोग डिसिप्लिन शुरू तो करते हैं, लेकिन जल्दी छोड़ देते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग एक छोटा सा सीक्रेट जानते हैं। वे अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। मान लीजिए आपको रोज 3 घंटे पढ़ाई करनी है। अगर आप सीधे 3 घंटे बैठेंगे, तो दिमाग थक जाएगा। लेकिन अगर आप इसे इस तरह करें, 30 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक, फिर 30 मिनट पढ़ाई, तो हर 30 मिनट के बाद दिमाग को लगेगा, मैंने एक काम पूरा कर लिया। और यही छोटी जीत दिमाग को डोपामाइन देती है। धीरे धीरे दिमाग को समझ आने लगता है कि मेहनत करना भी अच्छा महसूस करा सकता है, और यहीं से डिसिप्लिन आसान होने लगता है। इसलिए दूसरा ब्रेन रूल कहता है, अगर आप डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को हर दिन छोटी छोटी जीत का अनुभव कराइए, क्योंकि बड़ी सफलता हमेशा छोटी जीतों से ही बनती है। ब्रेन रूल 3, एनवायरमेंट रूल। आपका माहौल। हमारा ब्रेन हमेशा सबसे आसान ऑप्शन की तरफ जाता है। अगर डिस्ट्रैक्शन पास में है, तो दिमाग उसी तरफ भागेगा, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन दूर है, तो दिमाग काम की तरफ मुड़ जाएगा। बहुत से डिसिप्लिन्ड लोग एक खास चीज करते हैं, वे अपने आप को बदलने से पहले अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं। जैसे अगर उन्हें पढ़ाई करनी है,
तो वे ऐसी जगह बैठते हैं जहां डिस्ट्रैक्शंस कम हो। अगर उन्हें सुबह जल्दी उठना है तो वे रात को ही अपना अलार्म दूर रख देते हैं ताकि उठकर उसे बंद करना पड़े। अगर उन्हें एक्सरसाइज करनी है तो वे अपने जूते और कपड़े रात को ही तैयार रख देते हैं। यह छोटे छोटे बदलाव दिखने में साधारण लगते हैं, लेकिन ये दिमाग को सही दिशा में धकेलते हैं। इसलिए तीसरा ब्रेन रूल कहता है, अगर आपको डिसिप्लिन्ड बनना है तो अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने की बजाय अपने एनवायरनमेंट को अपने लक्ष्य के अनुसार बनाइए, क्योंकि सही माहौल डिसिप्लिन को आसान बना देता है। ब्रेन रूल 4, हैबिट लूप रूल। दिमाग आदतों के चक्र पर चलता है। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा आदतों से चलता है। सुबह उठना, मोबाइल देखना, चाय पीना, काम शुरू करना, इनमें से बहुत सी चीजें हम बिना सोचे करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन एक खास पैटर्न पर काम करता है। इस पैटर्न को कहते हैं हैबिट लूप। इस लूप के 3 हिस्से होते हैं। पहला क्यू, यानी कोई संकेत जो दिमाग को बताता है कि अब एक आदत शुरू होने वाली है। दूसरा रूटीन, यानी वह काम जो हम करते हैं। तीसरा रिवॉर्ड, यानी वह अच्छा एहसास जो हमें उस काम के बाद मिलता है। उदाहरण के लिए, आपका फोन वाइब्रेट करता है, यह है क्यू। आप तुरंत फोन उठाकर मैसेज देखते हैं, यह है रूटीन। और जब आप मैसेज पढ़ते हैं तो दिमाग को सैटिस्फैक्शन मिलता है, यह है रिवॉर्ड। यही लूप बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे आदत बन जाता है। डिसिप्लिन का असली रहस्य भी यहीं छिपा है। अगर आप इस हैबिट लूप को समझ लें तो आप अपनी नई आदतें बना सकते हैं। मान लीजिए आप रोज पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं, तो एक सिंपल सिस्टम बनाइए। हर दिन एक ही समय पर पढ़ाई शुरू कीजिए। यह होगा क्यू। आप तुरंत फोन उठाकर मैसेज देखते हैं, यह है रूटीन। और जब आप मैसेज पढ़ते हैं तो दिमाग को सैटिस्फैक्शन मिलता है, यह है रिवॉर्ड। यही लूप बार बार दोहराया जाता है और धीरे धीरे आदत बन जाता है। डिसिप्लिन का असली रहस्य भी यहीं छिपा है। अगर आप इस हैबिट लूप को समझ लें तो आप अपनी नई आदतें बना सकते हैं। मान लीजिए आप रोज पढ़ाई की आदत बनाना चाहते हैं, तो एक सिंपल सिस्टम बनाइए। हर दिन एक ही समय पर पढ़ाई शुरू कीजिए, यह होगा क्यू। फिर 30 मिनट पूरी फोकस से पढ़ाई कीजिए, यह होगी रूटीन। और पढ़ाई के बाद खुद को एक छोटा रिवॉर्ड दीजिए, जैसे थोड़ा आराम या अपनी पसंद का म्यूजिक, यह होगा रिवॉर्ड। जब यह साइकिल रोज दोहराई जाएगी तो धीरे धीरे पढ़ाई एक आदत बन जाएगी। और जब कोई चीज आदत बन जाती है तो उसमें डिसिप्लिन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तब दिमाग खुद कहता है, चलो अब यह काम करने का समय हो गया है। इसलिए चौथा ब्रेन रूल कहता है, अगर आप डिसिप्लिन को स्थायी बनाना चाहते हैं तो अपने काम को हैबिट लूप में बदल दीजिए, क्योंकि आदतें ही वह ताकत हैं जो इंसान की जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। ब्रेन रूल 5, फोकस रूल। दिमाग एक समय में एक ही चीज पर गहराई से काम कर सकता है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या है अटेंशन का टूटना। हम एक काम शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों में हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। फोन की नोटिफिकेशन, कोई मैसेज या अचानक सोशल मीडिया खोल लेना, धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा ब्रेन मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम एक साथ कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग बार बार अपना फोकस बदलता है, और हर बार फोकस बदलने में ब्रेन की एनर्जी खर्च होती है। इसका परिणाम क्या होता है? काम धीमा हो जाता है, गलतियां बढ़ जाती हैं, और सबसे बड़ी बात, हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग एक अलग तरीका अपनाते हैं। वे मल्टीटास्किंग नहीं करते, वे डीप फोकस करते हैं। जब वे पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं, जब वे काम करते हैं तो सिर्फ काम करते हैं, और जब वे आराम करते हैं तो पूरी तरह आराम करते हैं। वे अपने दिमाग को बार बार डिस्ट्रैक्शन के बीच नहीं फेंकते, क्योंकि उन्हें पता है कि
गहरा फोकस ही बड़ी उपलब्धियों को जन्म देता है। इसलिए वे अपने काम के समय डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर देते हैं। फोन साइलेंट, सोशल मीडिया बंद और पूरा ध्यान सिर्फ एक काम पर। शुरुआत में यह थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन जब दिमाग डीप फोकस की आदत सीख लेता है तो वही दिमाग पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसलिए 5वां ब्रेन रूल कहता है, अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए तो अपने दिमाग को एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरी ताकत से फोकस करना सिखाइए, क्योंकि बिखरा हुआ ध्यान कभी बड़ी सफलता नहीं बना सकता। ब्रेन रूल 6, डिलेड रिवॉर्ड रूल। सच्चा डिसिप्लिन इंतजार करना सिखाता है। हमारा ब्रेन नेचुरली एक चीज चाहता है, इंस्टेंट प्लेजर, यानी तुरंत मिलने वाला सुख। यही वजह है कि जंक फूड खाना आसान लगता है, लेकिन हेल्थी खाना मुश्किल। फोन चलाना आसान लगता है, लेकिन किताब पढ़ना कठिन, क्योंकि फोन हमें तुरंत मजा देता है, लेकिन पढ़ाई का रिवॉर्ड बाद में मिलता है। यहीं पर डिसिप्लिन्ड और ऑर्डिनरी लोगों के बीच फर्क पैदा होता है। ऑर्डिनरी लोग वही चुनते हैं जो अभी अच्छा लगे, लेकिन डिसिप्लिन्ड लोग वह चुनते हैं जो भविष्य में बेहतर परिणाम देगा। वे जानते हैं कि आज की थोड़ी सी असुविधा कल की बड़ी सफलता बन सकती है। सोचिए, एक छात्र रात को पढ़ाई करने बैठता है। उसका मन कहता है, चलो थोड़ा फोन देख लेते हैं, लेकिन वह खुद से कहता है, अभी नहीं, पहले अपना काम पूरा करूंगा। यही छोटा सा फैसला धीरे धीरे उसके चरित्र को बदल देता है, क्योंकि हर बार जब हम इंस्टेंट प्लेजर को रोकते हैं तो हमारा ब्रेन मजबूत होता है, हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है और धीरे धीरे हम खुद को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। यही असली डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब यह नहीं कि जिंदगी में मजा नहीं होगा, बल्कि डिसिप्लिन का मतलब है सही समय पर सही चीज चुनना, आज थोड़ा त्याग करना, ताकि कल एक बेहतर जिंदगी मिल सके। इसलिए 6वां ब्रेन रूल कहता है, अगर आप डिसिप्लिन्ड बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को डिलेड रिवॉर्ड की आदत सिखाइए, क्योंकि जो इंसान इंतजार करना सीख जाता है वह अपनी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। ब्रेन रूल 7, आइडेंटिटी रूल। आप वही बनते हैं जैसा आप खुद को मानते हैं। हर इंसान अपने बारे में अंदर ही अंदर एक कहानी बनाकर रखता है। कोई खुद से कहता है, मैं बहुत आलसी हूँ। कोई कहता है, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। और कोई कहता है, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूँ। धीरे धीरे यह बातें हमारी आइडेंटिटी बन जाती हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हमारा ब्रेन हमेशा हमारी आइडेंटिटी के अनुसार ही बिहेव करने लगता है। अगर कोई इंसान खुद को बार बार यह कहता है कि मैं टालमटोल करने वाला इंसान हूँ, तो उसका दिमाग भी उसी कहानी को सच करने लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान यह तय कर ले कि मैं एक डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूँ, तो उसका बिहेवियर धीरे धीरे बदलने लगता है। यही कारण है कि बहुत से सफल लोग अपने गोल्स से ज्यादा अपनी आइडेंटिटी पर काम करते हैं। वे खुद से कहते हैं, मैं वह इंसान हूं जो रोज सीखता है। मैं वह इंसान हूं जो अपने काम को समय पर पूरा करता है। मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को गंभीरता से लेता है। और जब यह सोच बार बार दोहराई जाती है तो दिमाग उसे सच मानने लगता है, और फिर वही आइडेंटिटी हमारे एक्शंस को बदल देती है। इसलिए 7वां ब्रेन रूल कहता है, अगर आपको डिसिप्लिन चाहिए तो सिर्फ अपने गोल्स मत बदलिए, अपने बारे में सोचने का तरीका बदलिए। खुद को एक डिसिप्लिन्ड इंसान के रूप में देखना शुरू कीजिए, क्योंकि इंसान वही बनता है जो वह खुद को मानता है। ब्रेन रूल 8, कंसिस्टेंसी रूल। छोटी कोशिशें जब लगातार होती हैं तो जिंदगी बदल देती हैं। बहुत से लोग डिसिप्लिन इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि वे परफेक्शन चाहते हैं। वे सोचते हैं, अगर मुझे शुरू करना है तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से शुरू करना होगा। लेकिन सच यह है, परफेक्शन डिसिप्लिन का दुश्मन है। डिसिप्लिन की असली ताकत परफेक्शन में नहीं, कंसिस्टेंसी में होती है। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करना, यह छोटी छोटी आदतें
धीरे धीरे बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे, तो 1 साल बाद वह पहले से बिल्कुल अलग इंसान बन सकता है। क्योंकि समय के साथ छोटी कोशिशें एक बड़ी ताकत बन जाती हैं। यही कारण है कि डिसिप्लिन्ड लोग कभी एक दिन की हार से घबराते नहीं। अगर एक दिन उनका रूटीन टूट भी जाए, तो वे अगले दिन फिर से शुरू कर देते हैं। वे खुद को सजा नहीं देते, वे बस वापस रास्ते पर आ जाते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि सक्सेस अचानक नहीं बनती, वह हर दिन की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। इसलिए 8वां ब्रेन रूल कहता है, अगर आप डिसिप्लिन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो परफेक्शन को भूल जाइए और कंसिस्टेंसी को अपनाइए। याद रखिए, सपने देखने वाले बहुत होते हैं, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने वाले लोग कम होते हैं। और उन लोगों को अलग बनाती है उनकी डिसिप्लिन की आदत। अगर आप इन 8 ब्रेन रूल्स को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी आपको सफलता की दिशा में आगे बढ़ाने लगेगा। आशा करता हूं अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आया होगा। अगर यह ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, तो इसको एक लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो आप हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं और एक नए पावरफुल मोटिवेशनल ऑडियो बुक के साथ। धन्यवाद।